मेरे पास देखिए एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम x को फाइंड करना है हमको। x की वैल्यू क्या होगी कि ये क्वेश्चन हमारी ट्रू हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं एक बार दोबारा। तो ये x फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि हम 7 फैक्टोरियल को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इसको किसी तरह से किसी एक नंबर के फैक्टोरियल के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये हमें लेफ़्ट साइड से जो हमारे पास x है इससे कंपेरेबल हो जाए, तो हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 6 फैक्टोरियल को पहले हम लोग एक्सपैंड कर लेते हैं कि 6 फैक्टोरियल क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, फैक्टोरियल का मीनिंग होता है जो नंबर यहाँ होता है वहाँ से कंटिन्यूसली आप 1 बाई 1 डाउन करते हुए 1 तक जाएंगे, वो मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे 6 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। अब हमारे पास यहाँ 7 फैक्टोरियल पहले से है, तो इसका मतलब ये होता है कि चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन में 6 फैक्टोरियल, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 7 फैक्टोरियल से बड़ा ही नंबर होगा। वही नंबर जो है यहाँ पर ये फैक्टोरियल बन सकता है, क्योंकि 7 में मल्टीप्लिकेशन है 6 फैक्टोरियल का। ठीक है, तो 7 के जो आगे जो नंबर्स होते हैं वो तो होगा 8, या तो 8 फैक्टोरियल होगा, या तो 9 फैक्टोरियल होगा, या 10 फैक्टोरियल होगा, एंड सो ऑन। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरह से, इस जो नंबर हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इनमें से ये नंबर्स बन जाएं। अगर ये नंबर बनता है तो केवल ये हो जाए, अगर ये बनता है तो ये दोनों बनने होंगे, अगर ये बनता है तो तीनों बनने होंगे, तब जा कर के हमारा वो फैक्टोरियल 7 के आगे वाला आएगा। ठीक है, आइए, तो हमें 8 अगर बनाना है तो उसके लिए हमको चाहिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 9 अगर करना है तो हमें पास चाहिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। उसके साथ साथ ये भी चाहिए होगा। अगर 10 करना है तो हमारे पास क्या चाहिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 ऐसा चाहिए होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये जो 6 है, 6 यहाँ पर हम लोग 6 जो फैक्टोरियल हमारे पास है, तो ये हमारे पास सबसे पहले 6 है, तो इसको हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 है, 4 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेंगे, और उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई 3 है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 2 है, और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 तो किसी में भी मल्टीप्लाई होता है तो नंबर वही रहता है, इसलिए इसको कुछ खास इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम 8 बनाते हैं। 8 बनाने के लिए हमको एक ये 2 मिल जाएगा और दो ये 2 मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यानी 8 फैक्टोरियल के लिए अरेंजमेंट हो चुका है। बचा क्या है अभी हमारे पास बचा है ये 3, ये 3, ये 5 और ये 2। ठीक है, तो ये 3 और 3 हम ले लेंगे तो हमारे पास ये 9 हो जाएगा, और ये 5 और ये 2 ले लेंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर 8 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद 9 का भी हो गया, उसके बाद 10 का हो गया, और इस प्रकार से सारे नंबर इसमें फिनिश्ड हो गए। यानी 6 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो ऊपर हमारी इक्वेशन है x फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल हमारे पास पहले से है, और 6 फैक्टोरियल की जगह हम लोग लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, तो अब इसमें ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर हमारे पास है ये 10 फैक्टोरियल के बराबर है। ठीक है ना, 10 फैक्टोरियल के बराबर है। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी ही होती है। ठीक है, 10 फैक्टोरियल मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मीन्स 7 से लेके 1 तक नीचे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब x की क्या वैल्यू हुई हमारे पास 10। ठीक है ना, इस दोनों साइड हमने इसको यहाँ पर हमने x फैक्टोरियल यहाँ पर हमने कंपेयर कर लिया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, ये हमारे पास जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है,
बहुत आसानी से हमने इस सोल्यूशन को निकाला है। आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या समझ में नहीं आया, हम एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से। सो थैंक यू वेरी मच।